इस वीडियो में समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि ये समस्थानिक क्या होता है, ये समभारिक क्या होता है, या नहीं तो कभी कभी पूछ देता है कि ये समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, लेकिन पूछता है। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, नाम से क्या स्पष्ट है, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब यहाँ पर समझिए, सम का मतलब समान, बराबर। स्थान के यहाँ पर मतलब समझिए परमाणु संख्या, यानी कि वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या तो समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। एक बार परिभाषा के माध्यम से आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार ये समस्थानिक होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखे है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो। भाई समस्थानिक का मतलब सबसे पहले इसको समझिए, सम का मतलब समान, बराबर। स्थानिक का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या, यानी कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, वैसे ही तत्व को हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, नीति समझने का प्रयास कीजिए। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, हम लोग जो मतलब कि 12th का एग्जाम देने के लिए गए थे, इसके बाद बीएससी का एग्जाम देने के लिए गए थे, तो इंटरव्यू में वहाँ पे वाइवा लिया जाता है प्रैक्टिकल के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा था क्या हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हम लोग तो पढ़ के गए थे, तो वहाँ पे हम लोग जवाब दे दिए थे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इन्हीं 3 समस्थानिक को आप लोग को ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं वह 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के, यहाँ देखिए प्रोटियम। प्रोटियम को देखिए यहाँ पे, जिसकी परमाणु संख्या समान, यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। नीचे में जो रहता है किसी तत्व के नीचे में, वो परमाणु संख्या ही नहीं होता है। तो तीनों जगह देखिए, तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ देखिए ना, इस तरह से देख लो, ये क्या है, नीचे वाला संख्या क्या प्रदर्शित करता है, परमाणु संख्या को ही ना प्रदर्शित करता है। नीचे वाले संख्या परमाणु संख्या को ही प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, नीचे में हर जगह देखिए एक ही है, परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ये आप देखो ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान है ना, नीतीश। इसको क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है कुंदन, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के तुमको पता चलेगा। हम लोग जब गए थे बीएससी का एग्जाम देने के लिए, तो हम लोग उससे पूछ लिया था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको सही कर लीजिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। समस्थानिक को पहचानेंगे कि किस तरह से, आपको एग्जाम्पल में दे देगा, कहेगा कि ये समस्थानिक का एग्जाम्पल है कि ये समभारिक का एग्जाम्पल है, तो आसानी से पहचान लेंगे। तो कैसे पहचान सकते हैं, देखेंगे उसके नीचे में हर जगह अगर परमाणु संख्या समान आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो समस्थानिक ही होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और नीचे में इसका मतलब क्या हुआ, नीचे में से इसका मतलब समस्थानिक है ना। परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो इसका मतलब क्या हुआ, समस्थानिक है ना होगा। यहाँ पे देखो नीतीश, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। क्लोरीन के कितने समस्थानिक, तो क्लोरीन का भी 2 समस्थानिक होता है, यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है। समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उस प्रकार के तत्व को कहते हैं हम लोग समस्थानिक। और इसी समस्थानिक का इस्तेमाल कई रूपों में करते हैं, जैसे कि घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में हम लोग कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये तीनों उपयोग आप लोग एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समस्थानिक के कितने अनुप्रयोग है, यानी कि समस्थानिक के कौन कौन रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, समस्थानिक को किन किन रूपों में प्रयोग करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में या इलाज के रूप में। इलाज के रूप में देखिए, यहाँ पे कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, परमाणु रिएक्टर के रूप में हम लोग यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे कि आखिरकार ये समस्थानिक क्या होता है। इस तरह से आप लोग समस्थानिक के एग्जाम्पल को एक बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला देखिए प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। ये तीनों एग्जाम्पल को एक बेहतरीन तरीके से, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। फिर इसके बाद देखिए कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसको एक बेहतरीन तरीका, इससे पहले थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मिस्टेक हो गया था, तो उसको शुद्धिकरण कर लेते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पे 6 6। नीचे में क्या कहते हैं इसको, नीचे में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, और ऊपर में देखो
यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो परमाणु द्रव्यमान जब अलग अलग हो और परमाणु संख्या सेम हो उसी को तो हम लोग कहते हैं समस्थानिक। कार्बन के कितने समस्थानिक, तो कार्बन के 3 समस्थानिक। फिर इसके बाद देखिए क्लोरीन के कितने समस्थानिक, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक। इस तरह से आप लोग सारे एग्जाम्पल को एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा और फिर इतने सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेने के बाद आपको समस्थानिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग बेहतरीन तरीके से दे दीजिएगा। अब आइए एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं कि ये संभारिक क्या होता है। संभारिक का मतलब जैसे कि नाम ही से स्पष्ट होता है, नाम से पकड़िए बात को, क्या कहना चाह रहा है संभारिक। सम का मतलब समान, बराबर। भारी का मतलब क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान। तो वैसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो, समभारिक। सम का मतलब समान, भारी का मतलब यहाँ समझिए परमाणु द्रव्यमान। वैसे तत्व जिनकी परमाणु भार तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। बात को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। समस्थानिक का उल्टा क्या हुआ, समभारिक। समस्थानिक में क्या है, परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक उसी तरह से समभारिक में क्या है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान समान है, किसमें, तो समभारिक के अंदर में परमाणु द्रव्यमान समान है, इसके बाद परमाणु संख्या अलग अलग है। तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे, तो एक बार आप लोग एक बेहतरीन तरीके से इसको लिख लीजिए 2 मिनट के अंदर में। अब आइए ये संभारिक क्या होता है, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम इससे पहले भी बताए कि सम का मतलब होता है समान, बराबर। भारिक का मतलब यहाँ पर समझिए परमाणु द्रव्यमान, यानी कि वैसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। एक बार परिभाषा के माध्यम से भी एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। समभारिक का एग्जांपल एक बेहतरीन तरीके से समझिए। जब ये देखिएगा ऊपर वाले तत्व, ऊपर वाले जो लिखा रहता है तत्व के ऊपर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ देखिए तीनों जगह में क्या है, 40 40 40। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देगा और एग्जाम्पल के माध्यम से पूछेगा कि ये समस्थानिक है कि ये संभारिक है। तो आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं जवाब। किस तरह से कि जब भी आप लोग को ऊपर में दिखाई पड़े कि समान है तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में किसी भी तत्व के ऊपर में रहता है परमाणु द्रव्यमान। जब परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो इसका मतलब हो गया संभारिक, क्योंकि नाम ही स्पष्ट होता है। संभारिक का अर्थ क्या होता है, समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। देखिए यहाँ पे 40 है कैल्शियम, आर्गन, इसके बाद देखिए पोटेशियम। इन तीनों स्थिति में देखिए परमाणु द्रव्यमान सेम है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, तो इस तरह के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक। यानी तो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। किस तरह से पूछेगा कि वैसे तत्व जिनके अणुओं में न्यूक्लियन की संख्या है। न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ, नाभिक में क्या उपस्थित रहता है, वैसे तत्व जिनके अंदर न्यूक्लियस की संख्या समान हो। तो न्यूक्लियस की संख्या को क्या कहते हैं, वही परमाणु द्रव्यमान होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर में क्या होता है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान उपस्थित होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर में क्या होता है, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान स्थित होता है। यहाँ पे देखिए वैसे तत्व जिनके अणुओं में न्यूक्लियन की संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। वैसे भी आप लोग समझ जाइएगा कि परमाणु संख्या अलग अलग है, इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान सेम होगा। जब परमाणु संख्या अलग अलग है और परमाणु द्रव्यमान सेम है तो इसका मतलब वो संभारिक ही नहीं होगा। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि न्यूक्लियन क्या होता है। तो यहाँ देखिए इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी परमाणु के अंदर में, नाभिक के अंदर में, ये न्यूक्लियन को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या न्यूक्लियनो कहिए, इसको कहते हैं हम लोग नाभिक। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में, केंद्रक में ही नहीं पाया जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो वैसे तत्व जिसके नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, यानी कि वैसे तत्व जिसके नाभिक या वैसे तत्व जिसके अणु के अंदर में न्यूक्लियस की संख्या समान हो। न्यूक्लियस की संख्या समान या न्यूक्लियन की संख्या समान होने का मतलब क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान समान। भाई क्यों, क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर में क्या होता है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान स्थित होता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। जब न्यूक्लियस की संख्या समान होगा तो इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान समान होगा, और जब परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। आइए इसी बात को एक बेहतरीन तरीके से एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया क्या समस्थानिक के बारे में, तो समस्थानिक का मतलब क्या हुआ, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। और एग्जाम्पल के बारे में भी आपको समझाया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन का 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, और क्या क्या होता है इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आपको समस्थानिक पहचानने के लिए दे देगा, कोई सा भी तत्व दे देगा, आप पूछ लेगा कि आपसे ये
समस्थानिक का एग्जाम्पल है, ये संभारी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीका समझ जाइएगा। जब ये परमाणु संख्या सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, समस्थानिक होगा, और जब ये परमाणु द्रव्यमान सेम होगा तो उस स्थिति में आप लोग समझ जाइएगा ये संभारिक होगा। अब फिर इसके बाद हम समझाएं आपको ये संभारिक क्या होता है। संभारिक का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। और इसी परिभाषा को दूसरे रूप में किस तरह से पूछा जा सकता है कि वैसे तत्व जिनके अणुओं में न्यूक्लियस की संख्या, ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियन की संख्या का मतलब क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर में उसका द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर में समाहित होता है, उसके अंदर में स्थित होता है। तो जब न्यूक्लियस समान होगा यानी कि न्यूक्लियन समान होगा, इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान सेम होगा। तो वैसे तत्व जिनके अणुओं में न्यूक्लियस की संख्या सेम हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को एक बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपको पहचानने वाली बात है, पहचान तो आसानी से जाइएगा, बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि ये समस्थानिक का एग्जाम्पल है कि ये संभारिक का एग्जाम्पल है, लेकिन पूछा जाता है, समझ गए ना। तो समस्थानिक के बारे में यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसे तत्व जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान हो। अब भाई वहाँ पर हम आपको क्या समझाए थे कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या सेम हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसे हम लोग तो कहते हैं ये समस्थानिक। लेकिन उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वैसे तत्व जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसको भी हम लोग कहेंगे क्या, समस्थानिक कहेंगे। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, या परमाणु संख्या को ही हम लोग कहते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही बात को किस तरह से घुमा के पूछा जाएगा तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। जब प्रोटॉन की संख्या सेम है तो इसका मतलब परमाणु संख्या सेम है, और जिसके अंदर परमाणु संख्या सेम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। आपको इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से कि वैसे तत्व जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, परमाणु द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की संख्या। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ही बात को कई रूपों में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसे तत्व जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूक्लियस की संख्या अलग अलग हो, तो उसको भी हम लोग कहेंगे क्या, समस्थानिक कहेंगे। न्यूक्लियस की संख्या अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, और प्रोटॉन की संख्या समान होने का मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या में समान। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। जब प्रोटॉन की संख्या सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या सेम होगा। तो इस तरह से हम जो भी आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया होंगे। किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है कि उस बात को किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी या कोई व्यक्ति भी किस तरह से उस बात को घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब आप लोग एक बेहतर तरीका से समझ रहिएगा तो आपको जवाब देने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। किसको, समस्थानिक और संभारिक को किस रूप में तैयार करेंगे, वैसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। इसी परिभाषा को दूसरे रूप में भी कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसे तत्व जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूक्लियस की संख्या या न्यूक्लियन की संख्या अलग अलग हो, तो उसको भी हम लोग कहेंगे क्या, समस्थानिक ही कहेंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब फिर भाई इसके बाद समझाए क्या, संभारिक के बारे में नागेंद्र एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। संभारिक का मतलब क्या होता है, वैसे तत्व जिसके अंदर में न्यूक्लियस की संख्या समान हो। न्यूक्लियस की संख्या समान होने का मतलब क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान समान। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान स्थित होता है, उसी के अंदर समाहित होता है। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। वैसे तत्व जिसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या समान हो तथा परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। यानी तो इसी की परिभाषा को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान तो सेम हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो उसे हम लोग कहेंगे संभारिक। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस बात को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे कि आखिरकार ये समस्थानिक क्या होता है और ये संभारिक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।